हाय गाइस, हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि। आज हम करेंगे रीडिंग और शुरू में हम पुल करेंगे एक एनर्जी कार्ड और देखेंगे क्या है आपकी रीडिंग अगले 7 दिनों की। और उसके बाद में हम पुल करेंगे टैरो कार्ड और करेंगे रीडिंग, और फिर लास्ट में हम पुल करेंगे एक ऑरेकल कार्ड जो होगा मैसेज फ्रॉम आर्कएंजल माइकल, जो एक मैसेज हो सकता है, गाइडेंस हो सकता है या वार्निंग हो सकती है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। So guys, I am Kusum. I am an intuitive tarot reader and I am also into spiritual healing and angel therapy. जब मैं कहती हूँ angel therapy, तो जिसे मैं यूज़ करती हूँ अपनी रीडिंग्स में, और angel therapy में मैं यूज़ करती हूँ जैसे angel numbers, decoding angel number, angel signs और एंजल डायरेक्शंस, एंजल के कलर्स, चक्रा और हीलिंग थ्रू बेसिकली एंजल्स कैसे उसे यूज़ करें, राइट। Okay, 39, फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल। सो थ्रोट चक्रा का कार्ड आया है। ये है आर्कएंजल गैब्रियल, और जो देख रहे हैं ब्लू कलर की लाइट थ्रोट चक्रा पे दिख रही है, और उनके हाथ में एक ट्रम्पेट दिख रही है, देख सकते होंगे आप। ओके, सो आर्कएंजल गैब्रियल आपको बोल रहे हैं कि वो देख रहे हैं और वो आपको एनर्जी भेज रहे हैं, आपके थ्रोट चक्रा में एनर्जी भेज रहे हैं, राइट। और वो आपको कह रहे हैं कि आप अपना सच बोलिए, राइट, टू स्पीक योर ट्रूथ। जो सच कहने का मतलब है कि आप अपने आप से भी सच बोलिए। ऐसा नहीं है आपको क्या फील हो रहा है, अपने आप से भी किस तरह आप बात करने पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, किस तरह से आप लोगों से बात कर रहे हैं, किस तरह से आप खुद से बात कर रहे हैं। क्या आप नेगेटिव सेल्फ टॉक तो नहीं करते हैं, तो वो उस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। और एक्सप्रेस करिए अपने को। काफ़ी टाइम से लग रहा है अगर आप अपने आप को सप्रेस करके रख रहे हो तो एक्सप्रेस करिए जो भी आपको बोलना है, राइट। आप जर्नल कर सकते हैं, चाहे तो आप अकेले में बात अपने आप को बोल सकते हैं, जर्नल कीजिए, कैसे भी करके एक्सप्रेस कीजिए खुद को, राइट। अदरवाइज आपका थ्रोट चक्र फिर ब्लॉक होता है, इसलिए हमें बोलना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए। काफ़ी टाइम से आपके मन में कोई बात है तो बोलिए, अपना सच बोलिए। अगर आपको लग रहा है कि कहीं कोई सिचुएशन है, चाहे ऑफिस में है चाहे कहीं है, आप अच्छे से बोलिए, लेकिन आप स्टैंड लीजिए, फॉर्मली आप बोलिए अपनी बातों को, राइट। तो अब हम करेंगे टैरो रीडिंग, देखते हैं क्या कहते हैं आपके कार्ड्स। द हायरोफेंट, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, और कार्ड जंप कर रहे हैं। ओके, सेवन ऑफ सॉर्ड्स। एक सेकेंड गाइस, मैं थोड़ा सा कार्ड जंप कर रही हूँ तो उन्हें ठीक कर लेती हूँ। ओके, किंग ऑफ कप्स, द लवर्स, लग रहा है कि काफ़ी टाइम से आप जिस तरह से चीज़ें हैंडल करते आए हैं, थोड़े से पुराने तरीके से चलते आए हैं, या थोड़ा सा ट्रेडिशनल वे में करते हैं, जो पुराना आपका स्टाइल है आप उससे करते हैं, आपको उसको बदलने की ज़रूरत है, चेंज करने की ज़रूरत है, राइट। और हो सकता है कि आप थोड़े से पुरानी तरीके के जैसे थोड़ा सा रिजिडिटी दिखा रहे, थोड़ा सा क्या कह सकते हैं कि मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा, लेकिन जैसे जिद होती है ना एक चीज़ पे, जैसे जमे हुए हैं सालों से, या एक तरीके से जो चीज़ें करते आ रहे हो, एक मत करते आइए, चेंज लाइए। चाहे वो आपके बात करने का तरीका हो, चाहे वो आपको मैटर्स को हैंडल करने का तरीका हो। मुझे लग रहा है कि जिस तरह से आप कम्युनिकेट करते हैं अपने पार्टनर से, या अपने रिश्तेदारों से, या मतलब बच्चों से, स्पेशली मुझे पार्टनर और बच्चों से दिख रहा है, आप अपना तरीका चेंज करिए। अगर आप थोड़ा सा
सख्ती से बात करते हैं या इतनी, थोड़ा सा प्यार भरा तरीके से बात कीजिए, नयापन लाइए आपके, हो सकता है पहनावे में थोड़ा सा नयापन लाइए, या तो अगर सेम सालों से आप एक ही तरह से ड्रेसअप कर रहे हैं तो आप उसको चेंज करिए, या आपकी कोई सोच है शादी में अगर एक तरीके से ही चले आ रहा है तो थोड़ा सा शादी को थोड़ा सा रोमांचक बनाइए, थोड़ा सा जैसे आप कहीं कुछ प्लान कीजिए, डेट प्लान कीजिए, या कुछ एक अच्छी इवनिंग बिताइए साथ में, साथ में मिलके वॉक पे जाइए, कुछ तो अलग कीजिए, थोड़ा सा स्पाइस अप कीजिए, थोड़ा सा माहौल चेंज कीजिए, थोड़ा सा क्या आप समझ रहे हैं? ठीक है, जो पुराने टाइम पे जो चीजें थी, जैसे जैसे कहा जाता है कि पुराने टाइम के मुहावरे अब बहुत बोले जाते हैं, लेकिन जो पुराने टाइम के मुहावरे अब सिचुएशन में हर मुहावरा नहीं बैठ रहा है। क्यों? क्योंकि वो हालात बदल चुके हैं, सिचुएशन वो फिट ही नहीं बैठता, राइट? तो सेम चीजें ठीक है, लेकिन आप खुद भी आप उस पर सोच विचार करिए कि अगर मैं ये सालों से ये चीज कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो क्या अब ये इस टाइम के जो टाइम चल रहा है इसमें ये बैठता है क्या ये बात? तो इस चीज पे काफी विचार करना जरूरी है। थोड़ा सा लोगों में जाने की कोशिश करिए, लोगों के बीच में जाने की कोशिश करिए, एंजॉय करने की कोशिश कीजिए, और जो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कीजिए, सालों से आप जो आपकी सोच है, विचार है, कोई नॉलेज है, तो उसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कीजिए, उसी चीज को मतलब कुछ नया सीखिए, कुछ नया चेंज लाइए। अगर आपको जैसे बच्चों से बात करनी है तो आपका पुराना तरीका अब नहीं चलने वाला, आप नया तरीका सीखिए। सो कुछ अगले 7 दिनों में ये है कि आपको एनकरेज किया जा रहा है कि थोड़ा सा बदलाव लाइए, जो रूटीन मुंडेन चला आ रहा है सालों से उसको थोड़ा सा चेंज कीजिए, राइट? मैं कार्ड दिखा दूं तो आपको एटलीस्ट थोड़ा सा लगता रहे कि ऐसा लग रहा है किसी चीज में आपको रिकग्निशन मिलने वाला है, किसी चीज में पहचान मिलने वाली है, जो काफी टाइम से कुछ काम कर रहे थे तो उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है, और आप उसको सेलिब्रेट करने वाले हैं। बेसिकली ऐसा है कि आपने कुछ किया था जो आपको उसको सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा। कुछ तो अचीव किया है आपने, या फिर आपको कोई तारीफ मिलेगी, या कोई प्रशंसा करेगा आपकी, एक्नॉलेजमेंट मिलेगी आपको, या उसके लिए कोई छोटा अवार्ड्स मिल सकता है। तो कुछ आपने किया है जिसमें आपको तारीफ मिलने वाली है, कुछ तो उसमें आपको सराहना या एक्नॉलेजमेंट मिलने वाली है कि मतलब आपको पहचाना जाएगा कि आपने क्या किया था, राइट? हर किसी से हर कुछ बात शेयर मत कीजिए। दिख रहा है कि कुछ हो सकता है कि चीटिंग की संभावना भी है, कुछ ऐसा हो सकता है कि आप ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट कर रहे हैं और आपको थोड़ा सा अवेयर होने की जरूरत है कि हो सकता है कि कुछ ट्रिक खेली जा सकती है। हर बात अभी थोड़े कुछ दिनों तक हर बात हर दोस्त को मत बताइए, क्योंकि कभी कभी आपको नहीं पता चलता, ऐसा लगता है कि कोई स्पाई कर रहा है, कोई नजर रखने की कोशिश कर रहा है, या कोई कुछ पता करने की कोशिश कर रहा है आपके दोस्त के थ्रू, राइट? हो सकता है दोस्त को नहीं पता इस बात का। और जहां कहीं आर्ग्यूमेंट दिखता है या होता है, थोड़ा सा आप शांत रहने की कोशिश कीजिए, मत बोलिए, थोड़ा जाने दीजिए, क्योंकि आप कहने कुछ और जाएंगे और निकल कुछ और जाएगा और बातें और उलझ सी जाएगी। तो थोड़ा सा शांति से जाने दीजिए। कभी कभी साइलेंस ही अच्छा जवाब होता है, कभी कभी चीजें अपने आप होती है या नहीं होती है। हमें हर फाइट में करना जरूरी नहीं होता, हमें अपनी फाइट्स चुननी होती है कि हमें कहाँ बोलना है और कहाँ नहीं बोलना है। हर फाइट लड़ने के लिए नहीं होती है, छोड़ देना चाहिए। कुछ लोगों की लाइफ में अगर कोई है पार्टनर या कोई समझदार इंसान की एंट्री दिखाई जा रही है, या तो वो है या फिर वो आने वाला है, या तो आप उससे राय ले सकते हैं। ये कोई भी हो सकता है। ये पर्सन इमोशनली काफी इंटेलिजेंट होगा, मतलब इमोशनल समझदारी होगी उसमें, मैच्योर भी होगा, और काफी हद तक कोई मेल फिगर है जो आपके लाइफ में आने वाला है। ये कोई भी हो सकता है, ये आपका टीचर हो सकता है, कोई आपके सीनियर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जस्ट मैं ऐसा नहीं कह रही कि जस्ट एक रोमांटिक पार्टनर ही हो सकता है, जो बहुत शांत है, काम होगा और फ्रेंडली भी होगा और वाइज होगा, जिससे आपको कोई सलाह लेनी तो ले सकते हो आप।
और कुछ लोगों की लाइफ में कोई पार्टनर एंटर करने वाला है जो काम होगा, समझदार होगा, जो बैलेंस्ड होगा और रोमांटिक भी होगा, चार्मिंग भी होगा और बहुत फैमिली ओरिएंटेड रहेगा, फैमिली की तरफ डिवोटेड रहने वाला रहेगा, जनरस। या फिर कुछ लोगों की अगर फैमिली लाइफ इतनी कोई ग्रेट नहीं चल रही तो अगले 7 दिनों में थोड़ा सा अच्छा आपको देखने मिलेगा कि अच्छा इन्वॉल्वमेंट है, थोड़ा सा इमोशनल बैलेंस आ रहा है फैमिली में और अच्छा होगा। और देखिए कार्ड कैसे कॉन्फर्मेशन करता है, जो बात मैंने अभी बताई उसी को ये कॉन्फर्मेशन करता है कि थोड़ा सा प्यार मोहब्बत वाली वाइब्स होगी। सो वीनस की एनर्जी दिखाई जा रही है, प्यार मोहब्बत की होगी। हो सकता है आप कुछ लोग कोई डिसीजन ले अपनी लव लाइफ को लेके या रिलेशन को लेके, कोई डिसीजन लेने वाले हैं जो आपके बेटरमेंट के लिए अच्छा होगा। और काफी माहौल ऐसा दिख रहा है कि कहीं कुछ जाने का प्लान करने की सोचेंगे जो आपके लव रिलेशनशिप को लेके होगा, रोमांस को लेके होगा और अच्छा कनेक्शन होगा। कुछ लोगों को दिखा जा रहा है कि जो जैसे किसी के शादी के प्रोस्पेक्ट से किसी से मिलने जाएंगे और बहुत अच्छी वो बातचीत अच्छी होगी और वो अच्छा तालमेल बैठेगा, कनेक्शन अच्छा होगा और वैल्यू। लेकिन उसमें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि वैल्यू शेयर्ड हो, आपकी लाइफ किसी पार्टनर से अच्छे से जमती है, आपकी अगर वैल्यूज अलाइन होती है और वैल्यूज मैच होती है तो उसमें तो फिर बहुत एक अच्छा तालमेल बनता है। एट ऑफ पेंटिकल्स। सो काफी टाइम से किसी चीज के लिए मेहनत कर रहे थे, जॉब में या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए आपने कुछ मेहनत की है, या फिर कोई किसी ने आपने नया करियर या बिजनेस कुछ स्टार्ट किया जिसमें आप काफी टाइम से काफी हार्ड वर्क कर रहे थे और काफी आपने उसमें मेहनत की है और वो हार्डवर्क पे करेगा आपका। पेशेंस रखिए, आप निराश मत होइए। मे बी आपको लग रहा होगा कि बहुत मेहनत कर चुके हैं लेकिन फल नहीं आ रहा है, आप डिसअपॉइंट हो चुके हैं कि कुछ होगा कि नहीं होगा, या मतलब सारी मेहनत वेस्ट तो नहीं चल जाएगी लेकिन वो मेहनत की है। नंबर 8 की एनर्जी है, देखिए नंबर 8 की एनर्जी है तो सैटर्न की एनर्जी, सैटर्न स्लो होता है लेकिन लेबर का मेहनत का मेहनत का फल देता है। हाँ, स्लो मूविंग प्लैनेट है लेकिन वो देता है, न्यायप्रिय है। आपने मेहनत की है तो आपको मेहनत का फल मिलेगा। ऐसे लोगों को बहुत पसंद करता है सैटर्न, जो मेहनत करते हैं, जो दिन तो लग रहा है कि आपने दिन रात काफी मेहनत की है, बहुत अच्छे से किया है और किसी चीज में और बहुत कमिटेड रहे, बहुत डेडिकेटेड रहे और अब सक्सेस आने वाली है। जो अब तक ऐसा लग रहा है कि नहीं कहाँ चला गया लेकिन मिलेगी। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, एक कार्ड पुल करती हूँ मैं आर्कएंजल माइकल की तरफ से और देखते हैं कि क्या गाइडेंस है या क्या मैसेज है या कोई वार्निंग है, देखते हैं। ब्यूटीफुल, ओपन योर हार्ट। सो कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, आप अपने आप को बार बार जज करना बंद कर दीजिए और दूसरों को भी जज करना बंद कीजिए और प्यार से चीज़ों को हील होने दीजिए, अपने हार्ट को भी हील कर। कभी हो गई, किसी से कोई गलती हो गई है, जाने दीजिए, डिसीजन आपका है, आपको रहना है नहीं रहना है क्या है, लेकिन ज़्यादा जजमेंटल मत होइए कि कभी कभी गलती हो जाती है तो उसको बरोबर से सोचिए, इवेल्युएट कीजिए कि क्या गलती इतनी बड़ी है कि इतना आप दिल में रखे या फिर है तो ठीक है अगर आपको, लेकिन उसके लिए ज़्यादा ये मत कीजिए। मतलब उस इंसान ने कोई अगर बात बोली तो पूरा उस इंसान का ये मत मान लीजिए कि हाँ ये ऐसा ही है, ऐसा ही नहीं। कभी कभी सिचुएशंस होती है, कभी कभी हम मीन नहीं करते, निकल जाती है चीज़ें। हाँ, वो डिपेंड करता है कि बात कितनी सीरियस है, क्या है, वो तो आप ही जानते हैं, राइट, क्योंकि हमें हमारा इंट्यूशन बताता है। लेकिन छोटी छोटी चीज़ों पे थोड़ा सा बड़ा दिल रखिए और कुछ चीज़ों को प्यार से हील होने दीजिए, राइट। कभी कभी चीज़ों को माफ़ करना सीखे, हाँ, लेकिन ये ज़रूर आप पे है कि देखना है आपको कि माफ़ करने लायक है क्या नहीं है, लेकिन इंट्यूशन हमें हमेशा बता देता है, राइट। चलो मैं देखती हूँ इसका एक्सटेंडेड मैसेज, गाइड बुक से पढ़ लेते हैं हम।
जब मैं पढ़ती हूँ और फिर मैं उसको आपको ट्रांसलेट करती जाती हूँ। जब आप ज़्यादा जजमेंट करते हैं, यानी आप ज़्यादा लोगों को जज करते हैं कि कौन कैसा है, या फिर खुद को बार बार जज करते हैं, तो आप एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देते हैं, एक कंफ्यूजन या माइंड में उसकी उलझन क्रिएट कर देते हैं, और फिर उसमें अनहैप्पीनेस आ जाती है और आप माफ़ नहीं कर पाते हैं, राइट। अब ये है कि ईगो वाली बात भी हो जाती है कई बार। शुरू में भी आप थोड़े नाराज हो रहे थे, कुछ रहते, फिर बाद में आप ईगो के चक्कर में उस बात को खींचते जाते हैं, या फिर आप उसको नहीं बोलते कि अब ईगो की बात आ जाती है। तो और काफी सारे टाइम ऐसा टाइम होगा कि जब आपका खुद का बिहेवियर भी जो आपने किया वो आपकी एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं करेगा। तो उस टाइम पर भी आपको खुद को प्यार करना सीखना होगा। आप अपने आप पर डोंट बी सो हार्ड ऑन योरसेल्फ कि कैसे कर दिया मैंने, मैं ऐसी वैसे अपने लिए ये नेगेटिव चीज़ें मत बोलिए। अपने आप को भी माफ़ करना शुरू कीजिए। जनरली हम दूसरों पे अगर बहुत सख्त होते हैं, जो दूसरों को बहुत जज करते हैं, तो वो हमारा रिफ्लेक्शन है। वो हमें बता रहा है कि हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपना एनर्जी, या हम जो अपने हमारे खुद की क्या चीज़ें जो हम कर रहे हैं उसको बिहेवियर को हम प्रोजेक्ट करते हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप भी अपने आप को काफ़ी जज करते हैं और अपने आप के साथ काफ़ी सख्त होते हैं। तो ये नहीं करना है, ठीक है। हमेशा याद रखना कि किसी भी समय पे आपने अपना बेस्ट किया है। अपने आप को आप ये कर सकते हैं कि बेस्ट आप अपना करते हैं, और अगर कुछ गलत हो गया तो उससे लेसन ले लीजिए कि ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे मैंने ये नहीं करना है मुझे, ठीक है, और आगे बढ़िए, ठीक है। अपने आप को एकदम हार्शली जज मत कीजिए, राइट, और दूसरों के साथ भी मत कीजिए। इंसान है, गलतियां होती रहती है। ऑफकोर्स गलती पे डिपेंड करता है कि गलती कितनी बड़ी होती है और कितनी बार होती है, लेकिन थोड़ा सा माफ करना जरूरी हो जाता है। और कई बार ऐसा हो रहा है कि लोग आपको लेट डाउन कर रहे हैं, कि लोग इतना नहीं कर रहे हैं, मतलब आपके एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतर रहे हैं, और हम पूरी तरह से तो किसी के एक्शंस को समझ नहीं सकते कि क्या इंटेंशन है और क्या है। तो कई बार जाने देना चाहिए, राइट। थोड़ा सा कंपैशन, थोड़े से दया भावना, प्यार, प्रेम भावना के साथ में देखिए लोगों को भी और खुद को भी। हर बार नहीं सकते हो ये। और जब माफी करते हैं, हम फॉरगिवनेस देते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि किसी ने जो किया वो सही किया। वो हम अपने पीस के लिए करते हैं कि हमारा मन शांत रहे, राइट। तो ये इसलिए होता है कि आप अपने ऊपर से वो जजमेंट का भार उठा लेते हैं कंधों से, ठीक है। और फॉरगिवनेस जो होती है, क्षमा आप करते हैं, तो आप अपने आप को भी फ्री छोड़ते हैं। तो प्यार से सिचुएशंस को हील होने दीजिए, प्यार भरा थोड़ा सा होने दीजिए। गलती किसी ने की है, आपने की है, थोड़ा सा माफी तो मिल सकती है, हाँ, ठीक है। बाकी फिर गलती बड़ी हो छोटी हो तो देखते हैं। तो आपको गाइडेंस मिल रही है कि थोड़ा सा माफ करना सीखिए, थोड़ा सा जाने दीजिए चीज़ों को। खुद को इतना जज मत कीजिए हार्शली, दूसरों को मत कीजिए। जनरली हम दूसरों की तरफ जो करते हैं वो हम अपने अंदर का रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं कि क्या चीज़ हमारे ऊपर ध्यान देने लायक है। तो अगर आप ऐसा कुछ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं आपको, अगर तो समझिए कि वो आपके अंदर से ही आ रहा है, या तो आपके साथ में बार बार एक तरह का बिहेवियर हो रहा है, तो आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है, मिरर हो रही है आपकी एनर्जी कि ये चीज़ आपको हील करने की जरूरत है, या ये चीज़ आपको ठीक करने की जरूरत है। अगर कोई समझ लो बार बार सामने गुस्सा कर रहे हैं आपसे बिना बात किया, आपको लग रहा है कि क्यों हर कोई मुझसे गुस्सा कर रहा है, या ऐसा क्यों हो रहा है बार बार, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर गुस्सा भरा हुआ है किसी चीज़ का। तो थोड़ा सा मंथन कीजिए, थोड़ा सा टटोलिए, अपने आप को निकालने की कोशिश कीजिए कि मेरे अंदर जो भी गुस्सा है मैं उसकी क्लियरिंग करना चाहती हूँ, मैं उसे निकालना चाहती हूँ। तो आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अपने आप से कहना, किसी और से नहीं, राइट। तो क्लियरिंग कर सकते कोई भी भावना की, कोई भी फीलिंग की, राइट। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आशा है कि आपके अगले 7 दिन बहुत शांति से, प्यार से जाए, और जो गाइडेंस आपको मिली आप उसका भरपूर फायदा उठाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग तक। थैंक यू, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।